हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला व्लॉग है जिसमें मैं बात करने वाला हूँ अपनी ज़िंदगी की नाकामियों के बारे में। तो गाइस, ये कहानी शुरू होती है उस दिन जब मैं पैदा हुआ था और डॉक्टर ने मुझे देखकर ये बोल दिया था, ये तो अभी से डिप्रेस लग रहा है। और वो जो नर्स थी उसने तो पूरे 2 मिनट तक चुप रहकर ये कह दिया था, इसको उल्टा नहीं वापस अंदर भेज देते हैं। मतलब तब से लेकर आज तक मेरी ज़िंदगी का ग्राफ इतना नीचे गिरा है, इतना नीचे गिरा है। अब तो ग्रेविटी भी मुझे देखकर बोल देती है ये तो मेरे लेवल से भी नीचे जा चुका है। मतलब जब दूसरे बच्चे पैदा होते थे तो उनके ख़ानदान वाले बोलते थे माशाल्लाह, वाओ क्या क्यूट बच्चा पैदा हुआ है। और जब मैं पैदा हुआ तो मेरे ख़ानदान वाले ये बोलने लग गए थे, अस्तगफिरुल्लाह, क्या आफत पैदा हो गई है हमारे ख़ानदान में। मतलब पैदा होते ही मेरे ख़ानदान में बम फोड़ दिया था। और अब तो मेरे रिश्तेदार मुझे देखकर कोई मशवरा नहीं बल्कि सिंपैथी देकर जाते हैं। बेटा, तुम्हारी हालत देख के हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये वो आंसू होते हैं जो ना किसी सक्सेस के होते हैं और ना ही किसी लव स्टोरी के। ये वो आंसू होते हैं जो हर रात पिलो पे गिरते हैं जब वाईफाई भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। और गाइस, मेरी लव स्टोरी उसका तो पूछो ही मत। अगर मेरी लव स्टोरी सुनने के बाद टाइटैनिक वाला जैक जिंदा हो जाए ना तो वो भी डूब के मर जाए। गाइस, एक दफ़ा एक लड़की को प्रपोज किया तो उसने रिप्लाई में लिखकर भेजा, हा हा हा, मुझे लगा लड़की हंस रही है। तो उसने 2 मिनट बाद स्टेटस लगा दिया, पब्लिक हैरासमेंट इज रियल। गाइस, मेरी जो मोहब्बत थी वो ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई थी और एज अ वार्निंग। अब तो मेरा जब भी दिल टूटता है तो मैं अपने खास और लॉयल दोस्तों से मशवरा करता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि उसने तुझसे नफरत नहीं की बल्कि अपने फ्यूचर को सिक्योर किया है। और गाइस, हालत ये हो गई है कि जब भी मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ तो उसका ENIC सबसे पहले चेक करता हूँ कि शायद वो मेरी कज़न निकला है और कम से कम जो रिजेक्शन है वो तो फैमिली में रहेगी ना। एक मरतबा एक्साइटेड होकर जॉब इंटरव्यू देने गया तो HR ने बोला, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने कहा, मैं वो हूँ जो घर में डाटा सबसे ज़्यादा यूज़ करता है और काम सबसे कम। तो HR ने बोला, यू आर हायर्ड फॉर कंटेंट राइटिंग। अपनी बेइज्जती पे लिख के पैसे कमाओ। गाइस, अब मैं हर रोज़ डेली सुबह सवेरे उठता हूँ और लैपटॉप खोलता हूँ और लिखता हूँ मैं एक नाकाम इंसान हूँ पर थोड़ा स्टाइल से। मम्मी ने बोला, बेटा तेरी ज़िंदगी का फ्यूचर देख के अब तो मेरा दुपट्टा भी उदास हो गया है। गाइस, अब तो मेरे घर वाले मुझे देख के कोई दुआ नहीं देते बल्कि वाईफाई का पासवर्ड भी छुपाते हैं। गाइस, हर जगह से रिजेक्शन मिलने के बाद मैं पूरी तरह से अंदर से टूट चुका था और एक दिन रात के 11 बजे यूट्यूब पे मोटिवेशन वाली वीडियो देख रहा था और मुझे उस वीडियो से इतना मोटिवेशन मिला कि मैं अगले दिन जिम पहुंच गया। ट्रेनर भैया ने मेरी तरफ देखकर बोला, बेटा तेरा फैट भी तुझसे इतना तंग है कि वो भी अब तुझसे जान छुड़ाना चाहता है। खैर, उसके बाद मैंने डंबल वाली एक्सरसाइज शुरू की। कोई 2 मिनट ही गुजरे होंगे कि मेरी बॉडी से आवाज़ आई, रख दे कमीने, तुझसे नहीं हो पाएगा। ये सुनते ही गाइस मेरे अंदर का जानवर जाग गया था। उसके बाद मैं बढ़ा अगली एक्सरसाइज की तरफ, ट्रेडमिल पे चढ़ गया। कोई 5 मिनट ही गुजरे होंगे, एज़दमा ने नॉक नॉक वाला जॉक सुनाया गाइस। उसके बाद मैं वहीं पे बेहोश हो गया और भला हो उस ट्रेनर भैया का जो ICU तक मुझे सेफली ले गया। मैं वो बंदा था जो स्कूल में सबसे ज़्यादा हंसता था और रिजल्ट वाले दिन सबसे ज़्यादा रोता था। पेपर में दुआएं दोस्ती के वादे लिखकर समझता था कि कम से कम पासिंग मार्क तो मिल ही जाएंगे। एक दिन तो टीचर ने भी बोल दिया, बेटा इसे एग्ज़ाम शीट बोलते हैं, इमोशनल लेटर नहीं। उस दिन मैं समझ गया था कि मेरी ज़िंदगी इमोशनल नहीं बल्कि नेशनल लेवल का नाकाम प्रोजेक्ट है। भाई, ज़िंदगी ने मुझे इतने थप्पड़ मारे हैं, अब तो चीखें भी ऑटो ट्यून में निकलती हैं। आंख खुलते ही लगता है कि कोई नई सज़ा मिलने वाली है। कभी बिजली का बिल, कभी गैस का बिल, कभी एक्स का मैसेज, कभी माँ की चप्पल। उठ जा कमीने, अब तो कुछ कर ले ज़िंदगी में। और ये एक ज़िंदगी है जो हर वक्त मुझे कहती रहती है, रहने दे भाई, तुझसे ना हो पाएगा। मेरी मम्मी हर वक्त मुझे एडवाइस देती थी, बेटा हर काम में दिल लगाया करो। और एक दिन फिर मैंने उनकी सुन ली और फिर मैंने दिल लगा लिया PUBG में। और फिर घर वालों ने मुझे नाकाम डिक्लेयर कर दिया, वो भी बिना बोर्ड एग्जाम के। बचपन में मेरा सपना था इंजीनियर बनने का और अब हालत ये तक हो गई है कि मोबाइल का कवर भी ठीक से मुझसे नहीं लगता। ज़िंदगी ने मुझे हर जॉब से निकाला है, बस एक रिश्तों में ही परमानेंट जॉब चल रही है, वो भी इग्नोर वाली। तो गाइस, अगर आप भी इस तरह की लाइफ जी रहे हो जहां आपके हर प्लान का आउटकम सिर्फ फेलियर ही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि आप भी मेरी तरह ही हो, एक एलीट लेवल के नाकामिस्तानी। यहाँ सक्सेस का कोई प्रेशर नहीं है, बस चाय हो, 2-4 मीम हो और ज़िंदगी के थप्पड़ हो, वो भी हर रोज़। गाइस, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करके ये बता दो कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हो और ये कंटेंट सिर्फ लूज़र के लिए है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।